बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वन क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना लेसन भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। बच्चों, कल आपने मुझे बहुत अच्छा लिख के दिखाए हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो आज हमने जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं वो राइट करने हैं। तो जल्दी से अपनी इंग्लिश की कॉपी ले आएँ ताकि हम अपना राइटिंग वर्क स्टार्ट करें। जी बच्चों, आज 5 डेट है, आप यहाँ पे मेंशन कर लें 5/6/2020। होमवर्क लिखें यहाँ पर HW। आज फ्राइडे है तो यहाँ हम FRIDAY फ्राइडे मेंशन करेंगे डे, और यहाँ पे हम फुल स्टॉप भी लगाएंगे। फर्स्ट लाइन पे उसी तरह आपने यूनिट नंबर 2 लिखना है। यहाँ पे आपने फिंगर का गैप भी छोड़ना है, ठीक है, यूनिट और नंबर के दरमियान में। फिर ये मार्जिन लाइन के साथ से शुरू करना है। फिर नीचे वाली लाइन पे द लकी लीफ लिखना है और उनके दरमियान में भी गैप छोड़ना है 1 1 फिंगर का। क्वेश्चन नंबर D हमने आज करना है। सबसे पहले तो मैं पढ़ती हूँ और समझाती भी हूँ आपको। वेयर डज द लीफ फ्लाई? पत्ता कहाँ उड़ता है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे, कहाँ पे उड़ा था पत्ता? हवा में उड़ा था ना। तो हम लिखेंगे मार्जिन लाइन के साथ से द लीफ, THE, द, LEAF लीफ, फिंगर का फासला छोड़ना, ठीक है, गैप छोड़ के लिखना है द लीफ। फिर गैप छोड़ेंगे फ्लाई, द लीफ फ्लाइज, पत्ता उड़ता है, इन द एयर, हवा में। द लीफ पत्ता, फ्लाइज उड़ता है, इन द एयर हवा में। पत्ता हवा में उड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर E, वेयर डज द लीफ फॉल? पत्ता कहाँ गिरता है? कहाँ गिरा था पत्ता? बिल्कुल सुराख में गिरा था। तो हम लिखेंगे द लीफ, THE, द, LEAF लीफ, द लीफ falls, FALLS falls, in a hole, HOLE hole सुराख। द लीफ पत्ता, फॉल्स गिरता है, इन अ होल एक सुराख में। पत्ता एक सुराख में गिरता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट। वाई डज राहीला लाफ? राहीला क्यों हंसती है? वाई का मतलब होता है क्यों। तो राहीला क्यों हंसती है लास्ट पे जब लेसन के? बिल्कुल, उसे अपनी बैंगल मिल जाती है ना, गोल्डन बैंगल, इसलिए वो हंसती है। जब उसने पत्ता उठाया था तो नीचे उसकी बैंगल पड़ी थी। तो हम लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि, BECAUSE, बिकॉज क्योंकि, शी फाइंड्स उसे मिल जाती है, FINDS फाइंड्स, बिकॉज शी फाइंड्स, फिर गैप छोड़ेंगे, हर अपनी बैंगल चूड़ी, जो गुम गई थी ना वो वाली चूड़ी, BANGLE। जी आपने इसी तरह लगाना जैसे मैंने आपको दिखाया, ऐसे गोल बना के यहाँ तक छोड़ा करें, साथ ना मिलाया करें, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। वाई डज राहीला लॉफ? राहीला क्यों हंसती है? बिकॉज क्योंकि, शी फाइंड्स हर बैंगल, उसे अपनी चूड़ी मिल जाती है, ठीक है। अब मैं दोबारा से आपको सारे पढ़ा दूँ एक दफ़ा। वेयर डज द लीफ फ्लाई? पत्ता कहाँ उड़ता है? द लीफ फ्लाइज इन द एयर, पत्ता हवा में उड़ता है। वेयर डज द लीफ फॉल? पत्ता कहाँ गिरता है? वेयर का मतलब होता है कहाँ, और फॉल का मतलब गिरना। द लीफ फॉल्स, पत्ता गिरता है, इन अ होल एक सुराख में। वाई डज राहीला लॉफ? राहीला क्यों हंसती है? बिकॉज क्योंकि, शी फाइंड्स हर बैंगल, उसे अपनी चूड़ी मिल जाती है।
ठीक है। अब लास्ट पे आप लोगों ने अपना नेम राइट करना है, जैसे आपको कल भी बताया था, मार्जिन लाइन के साथ NAME नेम लिखें, यहाँ पे 2 डॉट लगाएं, नेक्स्ट अपना नाम लिखें, फिर गैप छोड़ें, फिर फादर नेम और एक फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, इसको नीट सा लिख के मुझे दिखाना है आपने। ठीक है, इस ग्रुप में आपने पिक्चर भेजनी है और इन क्वेश्चंस के आंसर्स को याद भी करना है। वेरी गुड, अल्लाह हाफिज़। जी बच्चों, आज का आपका मैसेज ऑफ द डे है बी काइंड टू एनिमल्स, यानी जानवरों के साथ रहम दिली से पेश आना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। बच्चों, ऐसा तो नहीं है कि आप जानवरों को बिला वजह तंग करते हों, इससे उनको तकलीफ़ होती है। ठीक है, और अल्लाह ताला भी इससे नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि वो बेज़ुबान जो होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जानवरों के साथ प्यार से पेश आएँ। अगर हमने घर में कोई जानवर रखे हुए हैं, जैसे हैन हो गई, डॉगी है, कोई बकरी है, तो हम उनके खाने पीने का ख्याल रखें। ठीक है, और अगर उनमें से उनकी सफाई का भी ख्याल रखें, और अगर कोई उनमें से बीमार हो जाता है तो उसे फिर जानवरों के डॉक्टर के पास भी लेकर जाएं। ठीक है, आप सब ने प्रॉमिस करना है कि अब जानवरों को बिल्कुल तंग नहीं करना, उनका ख्याल रखना है, ताकि अल्लाह ताला भी हमसे खुश हों और जानवर भी हमें दुआ दें। ओके बच्चों, वेरी गुड, अल्लाह हाफिज़।